मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। दीवारें खड़ी की गई हैं, कोई दरवाजा नहीं है, ऊपर स्लैब नहीं है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहेगा। बच्चा दे तो बन गया मकान, बन गया। और बहुत 10 दिन बनी है, 10 दिन ज्यादा दिन लगे आई क्या 10 दिन के अंदर लेंटर पे जाएगा। यही है लेंटर, यही है हमारा, यही है। तो अभी हम 10 दिन के अंदर घर बना के दिखाएंगे। घर में 10 दिन कहा? हाँ 10 दिन कहा मैंने। गलत तो नहीं सुना? नहीं सुना आपने। 10 दिन का टारगेट अचीव किया आपने? जी। स्लैब पड़ गई है इस घर की, अब उसके बाद इस घर का पूरा प्लास्टर होगा, अंदर प्लास्टर होगा। रहा मेरी तरफ से, इनका इलेक्ट्रिशियन का लेंटर का जो भी होगा वो सारा मेरी तरफ से हो जाएगा। कौन सा काम पकड़ नहीं लिया? आप आपकी एज में लोग पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्त बनाते हैं। इतनी खुशी पार्टी से नहीं मिलती, ट्रीट करने में नहीं मिलती जितनी इनकी सेवा करने में मिलती है। आज ये घर खड़ा हो आज गया, 10 दिन में घर खड़ा हो गया, सुकून है दिल में। हमने देखा इनके रूम की हालत जो थी, यहाँ पे कमरा था, तो कोशिश करेंगे दिन 10 डेज जो भी यहाँ पे मटेरियल लगेगा, चाहे वो सीमेंट भी आप ले लें, चाहे सरिया ले लें, मतलब लेंटर डाल के देना है जी। मेरी तरफ से आएंगी, उसके सिवा भी कुछ लगेगा, विद इन 10 डेज हम इसको कंप्लीट करेंगे। बोला था, कोशिश थी कि 10 दिन में पूरा करेंगे और वो हमने कर दिया है। और खुशी होती है इस परिवार को, आज इस हालत में देख के अभी रो रहे थे लेकिन खुशी के आंसू थे। सुरेश कोहली साहब कठुआ से आते हैं, आज किसी कारणवश ये आ नहीं पाए। हम इनको कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पे लेने की। कोहली साहब, घर बन रहा है, आज इनकी आंखों में सुकून के आंसू हैं। आपने 27,000 रुपए का सरिया वहाँ पे दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? सुरेश कोहली, जब तक भगवान की कृपा सुरेश कोहली में रहेगी, सुरेश कोहली हमेशा तैयार रहेगा इन कामों के लिए। लेकिन हमारा एक ही मोटिव होता है कि जो छत है वो एक बार बनता है, कि अगर किसी के सर पे छत बन जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। तो हमारा यही मोटिव होता है कि चाहे उसका एक कमरा बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन उसके सर पे छत बनना चाहिए। तो उसके लिए ही हम हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी ऐसे ही तैयार रहेंगे। और बड़ी जल्दी इनको 10 दिन में कहा राहिल भाई ने, तो हम 10 दिन में करके दिखाएंगे। वो तो खुश हो, देखिए ना, खुश हो भाई, खुश हो, ठीक है ना, ठीक। एक बार फिर मैं मथुआर में हूँ। आज मैं फिर केवल कृष्ण जी से मिला। आज भी उनकी आंखों में आंसू थे। फिर बदला क्या? उस दिन भी आंसू थे, आज भी आंसू हैं। ये आंसू जो थे, ये तसल्ली के थे, ये उम्मीद के आंसू थे, ठहराव के आंसू थे। हमने आपसे कहा था कि 10 दिन, मुझे आज भी याद है, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि 10 दिन आपके लिए काफ़ी होंगे, बड़े बोल मत बोला करो। उसने कहा 10 दिन काफ़ी हैं। और ठीक 10वें दिन इस घर को स्लैब पड़ गया। ये केवल कृष्ण जी का घर है। और आज से पता नहीं कई साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तब शायद प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा आवास योजना था, तब ये घर बनाया गया था। सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी गई थी, उसके बाद छोड़ दिया। ये सरकारी काम था। कौन आएगा इस गांव में, इन पहाड़ों में कौन आएगा? जितनी बारिश बाहर होती थी उतनी ही अंदर होती थी। और केवल कृष्ण की हालत ऐसी थी, खाने को मजबूर थे। आज उनके अकाउंट में, ये दूसरा फॉलोअप है, आज उनके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट है। घर में खाने को राशन है, सिक्योरिटी है, और सबसे बढ़कर घर है, जो 10 दिन में तैयार हो गया। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी इसको और वक्त लगेगा। लेकिन जो कहा था वो हमारे लोगों ने पूरा किया। और मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरे लोग हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि वो मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। जो कहते हैं वो कर देते हैं। केवल कृष्ण जी हैं, आज भी इनसे मुलाकात की, आज भी मैंने इनसे मुलाकात की, लेकिन आज भी मुझे आंसू दिखे। लेकिन फ़र्क था, उन दोनों पानियों में फ़र्क था।
केवल जी बनिया मकान बनिया महाराज बनिया मकान जी मकान 10 दिन जिस स्लैब पे यही हाँ पे जी महाराज मकान तैयार हो गया जी पहले की हालात थी बारिश पहले होती, बहुत परेशानी हमारा जितनी बारिश पड़ती है सब अंत पर पहनती ही बड़ी परेशानी बनी थी बच्चे सारे रात में बैठे रहते रहे पानी तरते रहते रहे कुछ ने नहीं पूछा कुछ नहीं बात नहीं पूछी हूँ शैल है वो शायद महाराज बहुत रिहाश हुई बड़ी रिहाश हुई रजी है जी बच्चे फिर टोरा दिखा दिया बना वा भाई कम बना वहाँ अकाउंट ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ अकाउंट ਵਿੱਚ भी पैसे पाए ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ राशन भी बहुत है जी खाने ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾउंट 'ਚ मेरे नहीं है पता थे अकाउंट ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ है। ਨਾਲ अच्छा जी ठीक है ਤੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁੰਦੇ ठीक है महाराज ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁੰਦੇ ठीक है ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਹੁਣ राशन भी है हमारा सब कुछ है। रजिया खा दे बच्चे भी नहीं रजिया खा बनी क्या पेट पर ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹਲੇ 13 14 ਸਾਲ ਪਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਗਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਨਾ ਪੜਦੀ ਰਹੋ ਵੀ ਹਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਗਲੀ ਆਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਮਨੀ ਆਣ ਮਹਾਰਾਜ ये चिंता आज भी केवल कृष्ण जी को है क्योंकि जिस हालात से वो गुजर रहे हैं उनको विश्वास नहीं है कि पता नहीं कब तक लेकिन ये भगवान के हाथ में है पता नहीं कौन पहले कौन बाद में लेकिन चिंता इनको अपनी बच्ची की है इस बच्ची की चिंता है अगर आज सहारा दिया है उस ऊपर वाले ने दोबारा भी देगा दोबारा भी ये उनकी धर्मपत्नी है केवल कृष्ण जी की लेकिन आज खुश हैं आज खुश हैं घर भी बन गया और जो वादा किया था 10 दिन के अंदर वो पूरा भी कर दिया अब जब मैंने फॉलो अप इसका किया था उसमें मैंने काफ़ी लोग सामने आए थे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मकान बनाने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा था राहिल साहब आप जानते हो नरेंद्र जी हैं बड़ी ब्रह्मना से इन्होंने योगदान दिया है इस मकान को 10 दिन में खड़ा करने में और उसके आगे भी अभी इसको पूरी तरह से फर्निश करना है शुभम साहब हैं भूषण सिंह जी हैं भविष्य सिंह जी हैं उसके बाद रितिका जी हैं रितिका जी ने बोला था खिड़की दरवाजे वो देंगी शायद उनकी मासी का जिक्र हुआ था इसमें वो सुरेश कोहली साहब हैं राजू जी हैं जिन जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं जैसे रितिका जी का नाम है आपने डोर और दरवाजे के लिए बोला था आप राहिल साहब को कांटेक्ट करें क्योंकि अब ज़रूरत पड़ेगी उसकी अब आगे ज़रूरत पड़ेगी विक्रम साहब हैं इन्होंने सीमेंट में योगदान किया है और उसके बाद जो एक बड़ा नंबर है जो फॉलोअप में साथ आया था सेवा दल से हैं मूलराज जी गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट बलविंदर साहब सुरजीत सिंह जी हैं बिट्टू सोडी अरुणा रवि शर्मा रमी गुप्ता रेखा पूजा आशु अनुराधा ज्योति पूजा लखन मनहास प्रिया मानव सेवा ट्रस्ट सैनी साहब संदीप कटरा सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती मोना अजमीत बड़ा नंबर है किस किस का नाम लूँ मैं ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो फॉलोअप में आया था लेकिन आज जो कुछ लोग सामने आए हैं ये भविष्य जी हैं जिन्होंने कहा था कि जितनी भी ईंट लगेगी वो सब मैं दूंगा भविष्य जी 10 दिन के अंदर आप टारगेट अचीव कर लिया आपने जी बिल्कुल मुबारक हो आपको भी क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हम लोगों ने देखा और आप ही का साथ देख के कुछ लोग नए हमारे साथ जुड़े कुछ पुराने साथी थे और ये जो मकान का हमने 10 दिन का बोला था कोशिश थी कि 10 दिन में पूरा करेंगे और वो हमने कर दिया है और खुशी होती है इस परिवार को आज इस हालत में देखे अभी रो रहे थे लेकिन खुशी के आंसू थे और बहुत खुशी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मेरा भी घर होगा कभी बिल्कुल बिल्कुल और आज ये घर उनको देखकर हमें भी खुशी हुई है कि अगर हमने बोला था तो हमने करके दिखाया जो कहा वो कर दिया बिल्कुल आपके साहबजादे भी आपके साथ आए हैं आज आपके बेटे आपका नाम क्या है बेटा राजवीर क्यों आए यहाँ पे अंकल हम आपकी स्टोरी देखते थे तो हम इधर आए पापा के साथ आए कि पापा किन लोगों की मदद करते हैं अंकल से मिले आप आज इनसे केवल जी से मिले आप देखा मैंने अभी ये घर आपके पापा ने ईंट दी है इसमें अच्छा लगता है कि अब किसी की मदद होती है पापा मदद करते हैं ऐसे अच्छा लगता है इस बेटे ने ज़रूर ज़िद की होगी कि आपके साथ आज जाऊंगा शायद अभी स्कूल पूरी तरह से खुले नहीं हैं तो वक्त मिल जाता है ये शुभम साहब हैं
हमारी काफ़ी कहानियों का हिस्सा रहते हैं शुभम साहब, और बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना। शुभम साहब, जी सर। आपने काफ़ी हेल्प की है इस घर नहीं को भैया, बनने में भी। हेल्प कुछ नहीं है। राहिल भैया के साथ था मैं, तो जो भी किया सिर्फ राहिल भैया ने किया, मैं तो सिर्फ उनके साथ विजिट करता था। विजिट करते बड़ी जी, बात होती है। जी सर। योगदान था आपका, आपने फाइनेंशियली भी हेल्प की है इसमें। लेकिन शुभम साहब, क्यों इस और रुचि, क्यों इस आपकी एज में लोग पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो ये किस काम को, कौन सा काम पकड़ नहीं लिया भैया, पार्टी करना, बाहर घूमना सब जायज़ है, लेकिन अपने फंड से थोड़ा, जब हम पार्टी करने जाते हैं तो उसमें से थोड़ा बचा के इनके लिए जो करना है ना, वो जो इतनी खुशी पार्टी से नहीं मिलती, ट्रीट करने में नहीं मिलती, जितनी इनकी सेवा करने में मिलती है। आज ये घर खड़ा हो आज गया, 10 सुकून दिन की में तरह। घर खड़ा हो गया, सुकून है, दिल में मुस्कान भी थी उस दिन जिस दिन आए थे, बट ये घर खड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं खुशी है कि किसी काम तो आई ज़िंदगी। बहुत बढ़िया, ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, ये बड़ी बात है। ये राहिल साहब हैं, इन्होंने मुझे कहा 10 दिन में, मैंने शक किया इन पर, मैंने कहा 10 दिन बहुत थोड़े होते हैं, और लगातार देखो बात कर देनी अलग बात है, रोज़ वहाँ आना, वहाँ से जूझना, इतनी दूर पहाड़ों में आना, वापस जाना मुश्किल होता है। लेकिन बिल्कुल 10वें दिन इन्होंने इसका स्लैब डाल दिया। हालांकि ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, ये काम चलेगा। राहिल साहब, 10 दिन का टारगेट अचीव किया आपने, जी। मुश्किलें आई? मुश्किलें तो कोई नहीं है भैया, जब आप एक अच्छी राह पे चलते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है, सबसे बड़ी बात है। तब हमारे जो तमाम भाई हैं, जैसे विश्वजीत भैया हैं, शुभम है, कोहली भैया हैं, जब उन लोगों की सपोर्ट रहती है मुझे, तो फिर ऐसा लगता है कि अब कुछ भी कर लेंगे हम, कोई भी माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। जैसा आपने बोला था कि 10 दिन, जैसे मैंने बोला था कि 10 दिन काफ़ी है मेरे लिए, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन दिमाग में लगाई थी, और पंच साहब से भी मेरी बात हुई थी पूरी की, शालू जी से, कि भैया इसको टाइम बाउंड पीरियड में ख़त्म करना है। स्लैब पड़ गई है इस घर की, अब उसके बाद इस घर का पूरा प्लस्तर होगा, अंदर प्लस्तर होगा, सफ़ेदी होकर दरवाज़ा खिड़की। किचन बनाया जाएगा यहाँ पे? भैया ये टेम्पररी किचन वो शालू जी खुद बनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारा जो ये एरिया था पूरा कंप्लीट, अंदर किचन की पार्टीशन, मैंने अंदर किचन पार्टीशन देख कर दीवार दी है कि ये जब सर्दियाँ, क्योंकि ये चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस जितनी मर्जी होगी नहीं करेंगे तो कालक, अंदर कालक हो जाएगी, बट ये बारिश में वो गैस भी इनको काम आ जाएगी, इधर और अंदर बैठ के खाना बना सकते हैं। प्रेशर था 10 दिन का? भैया डेफिनेटली मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रहता है कि अगर मैंने कोई जवान दे दी, क्योंकि हमने आज भी याद है मुझे 48 घंटे के अंदर एक बाथरूम बनाया था। उस दिन आपने बोला था राइल ये पॉसिबल होगा, मैंने कहा था डेफिनेटली होगा। वो सारी पावर आपसे मिलती है मुझे कि जब आप इतनी दूर दूर जाकर हमारे साथ खड़े रहते हैं तो कोई भी काम असंभव वो पूरा हो जाता है। ये आज जो भी मुझे अगर कुछ भी अचीवमेंट मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू भैया, कि मैं इतनी स्ट्रेंथ से काम कर पाता हूँ, आपकी वजह से है जो भी है। घर वाले बोलते नहीं है कहाँ जाते हो भटकने के लिए, शाम को कुछ लेके आते नहीं हो? कल मेरा एग्ज़ाम है डेफिनेटली, और मेरे घर मेरी माँ मेरे को हाथ जोड़ के भी बोल रही थी कि बेटा आज मत जा, तेरा कल एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा नहीं, आज काम कंप्लीट हो गया, मुझे जाना है, भले मेरा एग्ज़ाम फेल हो जाए, बट मैं इनकी ज़िंदगियों में जब सुधार लाता हूँ, वही सबसे बड़ी मेहनत वही है भैया, वो पास हो जाओगे। और भैया ये कुछ नाम हैं जिन्होंने इनमें योगदान दिया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। जैसे कि राजू भैया हैं जिन्होंने सीमेंट में योगदान दिया, वरुण भैया हैं, विक्रम भैया हैं, अगोर रमेश सीमेंट वाले हैं, शर्मा बिल्डर, उन्होंने भी 10 बैग का योगदान दिया, अंजना दीदी हैं, सैनी साहब हैं, लोकेश भैया हैं, सुनील भैया हैं और साहिल जी हैं, जिन्होंने इसमें सीमेंट और लेबर में योगदान दिया है। जिसका जो पैसा है डायरेक्ट उसके पास गया है, जैसे कि दुकानदार के पास सीमेंट में हमने बिल्कुल हाथ तक अगेंस्ट बिल जीएसटी बिल हमने पैसे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि किसी का घर अच्छा जीरो उससे भी ज़्यादा लगेगा हम लोग। एक कहानी और ख़त्म हो गई। डेफिनेटली भैया हम अगली को कहानी के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। और इस कहानी में यहाँ मथुआर में लाने के लिए एक आदमी का अहम रोल है, और कुछ लोग, जब मैं कहानी करने यहाँ आया था मायूस हो गया था मुझे उन लोगों की जो भाषा शैली है समझ नहीं आई थी। शायद वो लोग भी, पहले भी बहुत लोग यहाँ आए होंगे, तो उनको लगा था कि ये भी मीडिया वाले आए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो शूट करना है कर लीजिए, होना इनका कुछ नहीं है। आज मैं उन लोगों से कह दूँ जनाब, वक्त बदल गया, और ये वक्त बदला जो है इसमें मेरा योगदान कोई नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। ये योगदान है देखने वालों का, ये योगदान है मदद करने वालों का, जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया और जिन लोगों ने फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली इस स्टोरी के साथ अटैच हो गए। ये शालू साहब हैं, पंच है यहाँ के? नहीं, मैं जहाँ का पंच नहीं हूँ, किसी और गांव के पंच हैं। शालू साहब ने ये कहानी मुझे बताई थी। शायद इस कहानी के लिए इनको कुछ सुनना भी पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। शालू साहब,
अब कितना वक्त और आपने कहा कि किचन भी बनेगी यहाँ पे? हाँ किचन भी बनेगी, शायद ये शटरिंग खुलने के बाद ही सारा काम चलेगा अब दोबारा। 15 दिन लगेंगे शटरिंग को, उसके बाद प्लास्टर होगा, फर्श होगा अंदर। इसी के लिए कॉल किया था आपने? यही चाहते थे आप यहाँ? ये हाँ मैं यही चाहता था क्योंकि एक गरीब की मदद हो जाए। तसल्ली है? आज पूरी तसल्ली है मेरे जो चाहते थे उतनी मदद हुई? को। हो गई पूरी मदद हो गई? हाँ, उससे ज़्यादा हुई है। उससे ज़्यादा हुई है? उससे ज़्यादा हो गई है। चलो ठीक है शालू साहब, इसका सबाब आपको मिलेगा, इसका फल आपको भगवान देगा। और अभी जो आंसू केवल कृष्ण जी की आंखों में थे वो इस बच्ची के लिए फ़िक्रमंद हैं। इस एक ही बच्ची है इनकी, एक बेटा है, वो भी भगवान ने उसको भी इतना स्टेबल नहीं बनाया है, लेकिन इस बच्ची के लिए ज़रूर ये फ़िक्रमंद हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा। केवल जी जो भगवान के हाथ में होगा वही हो जाएगा। अब आप ये रोना बंद कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से पढ़ाएं। इस बच्ची को अच्छी तरह से पढ़ाना है आपने। ठीक है महाराज। जो कहा था वो कर दिया। 10 दिन में केवल कृष्ण जी का घर खड़ा हो गया, अकाउंट में पैसे हैं, घर में राशन है और दिल में तसल्ली है। केवल जी के भी और हम सब डोनरों के भी दिल में तसल्ली है। भाई यही कहानी थी मथुआर से। एक और कहानी का सुखद आनंद हो गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।